कोलकाता में ये दिवाली से एक दिन पहले की शाम है। लोग साइकिलिंग विद लाइट्स अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। अगले 30 घंटों के दौरान हवा में बारीक पार्टिकुलेट मैटर घुल चुके होंगे, सामान्य से कहीं ज्यादा मात्रा में। शहर के प्रदूषण की ओर सबका ध्यान खींचने का ये सटीक समय है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी के 3 महीनों के दौरान कोलकाता में हवा की गुणवत्ता काफी गिर जाती है। तकरीबन हमेशा ही हवा खराब से बहुत खराब स्तर पर रहती है। दुनिया की सबसे सघन आबादी वाले शहरों में से एक कोलकाता के प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में करीब 24,000 लोग रहते हैं। सड़कें जाम रहती हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक हर साल करीब 90,000 अतिरिक्त वाहन रजिस्टर होते हैं। ज्यादातर लोगों के पास डीजल या पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं। एक सीमा के बाद सड़कों का नेटवर्क और नहीं बढ़ाया जा सकता, और आपने देखा ही है ट्रैफिक की क्या हालत है। सबको पता है ट्रैफिक एक बड़ा मुद्दा है और गाड़ियां बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं। इसीलिए परिवहन सेक्टर सबसे गंभीर चुनौती माना जाता है। डीजल के पुराने वाहन सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। उनसे निकलने वाले बारीक पार्टिकुलेट मैटर इंसानी सेहत के लिए नुकसानदायक हैं। बस हो या ट्रक, कमोबेश सभी बड़े वाहन डीजल से चलते हैं। 2022 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पश्चिम बंगाल की सरकार को 15 साल पुराने या तय सीमा से ज्यादा उत्सर्जन फैला रहे वाहनों को 6 महीने में चरणबद्ध तरीके से हटाने का आदेश दिया। शुरुआत तो हो गई है, लेकिन परिवहन सेक्टर में और काम की जरूरत है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा साफ ईंधन को बढ़ावा दे रहे हैं। पाइपलाइन गैस कोलकाता के करीब पहुंच गई है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कुछ चार्जिंग स्टेशन बने हैं। पिछले 1-2 साल में हमने करीब 18,000 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर किए हैं, और कोलकाता पुलिस ने तय किया है कि वो भविष्य में कोई डीजल वाहन नहीं खरीदेगी। दूसरी ओर शहर प्रशासन ने अपना ट्रैम नेटवर्क लगभग खत्म ही कर दिया है। कोलकाता ट्रैम चलाने वाला भारत का पहला शहर था। अब भी ये भारत का इकलौता शहर है जहां ट्रैम चलती है। अधिकारी कहते हैं कि सड़कों पर गाड़ियों के बीच ट्रैम से भी जाम होता है, लेकिन पर्यावरणविद गुस्से में हैं। हम लोग दरअसल इस तकनीक को अपग्रेड करने को कह रहे हैं। आधुनिक तकनीक वाली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रैम चलाई जाए और उनके लिए खास पटरी बिछाई जाए। तो द गवर्नमेंट शुड थिंक ओवर इट। कोलकाता की हवा में आधे से ज्यादा प्रदूषण ट्रैफिक से होता है। सड़क किनारे अलाव जलाने, कचरा जलाने या फिर इमारतों से निकलने वाली धूल मिट्टी की वजह से भी शहर में प्रदूषण बढ़ता है। इसकी वजह से बूढ़े, बीमार और बच्चे खास तौर से खतरे में हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जहरीली गैसें रोग प्रतिरोधक क्षमता को खराब करती हैं, जिससे हमें अस्थमा या COPD जैसी बीमारियां होती हैं। इसे लंग अटैक कहते हैं। दक्षिण कोलकाता के श्री शिक्षायतन स्कूल के छात्र खुशकिस्मत हैं। उनका स्कूल ग्रीन कैंपस है और पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम का एक अभिन्न हिस्सा है। एक ट्रस्ट ने स्कूल को रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटर दान दिया है। वायु प्रदूषण ज्यादा होने पर छात्र अंदर ही रहते हैं। हम लोग अपने स्कूल में हवा की गुणवत्ता से जुड़े इंडेक्स की लगातार निगरानी करते हैं। 3-4 लोग ये काम देखते हैं। हमारे फोन पर एक ऐप है जिसकी मदद से हम नजर रखते हैं। अभी हवा में प्रदूषण ज्यादा नहीं है। कोलकाता में पहला क्लीन एयर एक्शन प्लान साल 2020 में लाया गया था। विशेष वाहन सड़कों पर नियमित रूप से पानी की बौछार करते हैं। दूसरे उपायों के साथ इससे भी मदद मिल रही है। उन्होंने औद्योगिक इकाइयां लगाईं ताकि कोयले का इस्तेमाल बंद किया जा सके। ऑटो रिक्शा अब LPG से चलते हैं और नगर निगम ज्यादा कारगर तरीके से कचरा जमा कर रहा है। जलावन जैसे ईंधनों की जगह LPG पर खाना बनाने के लिए भी सब्सिडी दी गई है।
cooking with the LPG cooking. लेकिन कोलकाता अब भी उन जगहों में से एक है जहां पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन सबसे खराब स्तर पर है। इसीलिए अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि वाहनों का बिजलीकरण करने की बेहद महत्वाकांक्षी योजना लाने की जरूरत है। अन्य सेक्टरों जैसे कि समूचे कचरे को अलग अलग श्रेणियों में छांटना और 100% हिस्सा जमा करने के बाद मटेरियल रिकवरी भी सुनिश्चित करनी होगी। अक्षय ऊर्जा का उत्पादन भी बढ़ाना होगा। कोलकाता में ऐसे इलाके भी हैं जहां लोग अपने घर से 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में दफ्तर या स्कूल या फिर खरीदारी के लिए जा सकते हैं। दूसरे शहरों के लिए तो इन सुविधाओं का इतने पास होना सपना ही है। जरूरी है कि कोलकाता अपनी इन खूबियों का कारगर इस्तेमाल करे। कुछ ऐसी ही कोशिश साइकिलिंग विद लाइट्स अभियान में हिस्सा लेने वाले ये लोग कर रहे हैं।